हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है तने कुमार और आज मैं एनालिसिस वीडियो की जगह पे एक नॉलेजेबल वीडियो लाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉन्टैक्ट के बारे में कि ये कॉन्टैक्ट कितने तरह का होता है और हम लोग अपने डे टू डे बिजनेस लाइफ में कौन सा कॉन्टैक्ट यूज करते हैं और स्टॉक मार्केट में जो कॉन्टैक्ट होता है वो किस तरह का होता है और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या मेरिट डिमेरिट है और दोनों में जो है कौन पार्टी डिफ़ॉल्ट कर सकता है, बायर सेलर। इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एक NISM सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ। ये रहा मेरा लाइसेंस। आई होप मैं कुछ आपको नॉलेजेबल वीडियो ही प्रोवाइड करूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग के डे टू डे बिजनेस लाइफ में बहुत तेज़ी से यूज होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पेपर नहीं होता है, ये ऑफ द पेपर होता है। मतलब इसके लिए कोई लिखा पढ़ी करने का कोई ज़रूरत नहीं, बस सब चीज़ जो है मुंह से ही। जैसे कि अगर मान के चलिए एक सिनारियो बनाते हैं एक माइंड में। अगर कोई एक सेलर है, कोई दुकानदार है और एक बायर है, कस्टमर है। एक कस्टमर को ये लगता है कि जो है किसी एक खास कपड़े का, चाहे लीलन हो, सिल्क हो, या किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़े का ही, किसी भी चीज़ का जिसमें बस प्राइस में फ्लक्चुएशन हो। कोई अगर 60 रुपया है तो वो अभी एक महीने बाद जो है 70 रुपया भी हो सकता है, 80 रुपया भी हो सकता है, 60 रुपया से जो है 50 रुपया भी हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन हो, तो वैसे वैसे कॉन्टैक्ट में जो है वैसे में जो है ये सब कॉन्टैक्ट जो है अप्लाई होता है। अब जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि एक बायर है, बायर एक सेलर के पास आता है और वो एक खास प्राइस जो है अपने सेलर को बताता है कि मुझे जैसे मान लेते हैं कि 60 रुपया, 60 रुपया में वो डिस्कस करता है कि 60 रुपया में मुझे जो है इतना क्वांटिटी चाहिए। सेलर अगर एग्री होगा उस प्राइस पे तो सेलर कांटेक्ट कर सकता है उसे कि हाँ चलो भाई, 60 रुपये में जो है आपको इतना क्वांटिटी हम दे देंगे। पर उसमें बायर एक कंडीशन लगाता है कि ये क्वांटिटी मुझे अभी नहीं चाहिए, ये क्वांटिटी मुझे एक महीने बाद चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि जैसे एक महीने बाद अगर बायर अगर आता है तो हो सकता है उसको एक महीने बाद जो है प्रोडक्ट मिले, ना भी मिले। ठीक है, इसमें बहुत सारा सिनारियो होता है। पहला, अगर मान चलिए अगर 60 रुपये में अगर कॉन्टैक्ट हुआ है, तो 60 रुपये में कॉन्टैक्ट अगर हुआ है तो हो सकता है एक महीने बाद उसका दाम 70 रुपया हो जाए, 80 रुपया हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर बायर ऐसा व्यू से आया है कि प्राइस बढ़ेगा ही, डेफिनेट बढ़ेगा, इसलिए वो जो है 60 रुपये में क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी ऑर्डर दिया है। तो अगर जैसे मान के चलिए प्राइस अगर 80 रुपया अगर हो जाता है, तो इस सिनारियो में क्या होगा, बायर तो विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट जो है अभी 60 रुपये में मिल रहा है, 80 रुपये में अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो वो क्या करेगा, सेलर से 60 रुपये में लेगा और 80 रुपये में जो है मार्केट में बेच देगा। उसको 20 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है सामने सामने, अब जितना क्वांटिटी रहेगा इंटू हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, बायर तो अब अपना ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए तैयार है, पर सेलर का क्या, सेलर हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट कर जाए अपना जो है ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए, कि वो जो है अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन पूरा ही नहीं करे। जैसे कि हो सकता है कि सेलर ये बोल सकता है कि जो है अरे भाई ऑर्डर ही नहीं पूरा हुआ, या फिर जो भी, चाहे वो लेबर लेबर भाग गया, ये वो कुछ भी स्ट्राइक पे है, कुछ भी बोल के वो जो है अपना पल्ला झाड़ सकता है, ऑब्लिगेशन खत्म कर सकता है कि भाई ये मुझे कॉन्टैक्ट में नहीं रहना। ठीक है, और इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर मान के लिए अगर बायर अगर 60 रुपया में अगर हैवी क्वांटिटी अगर बुक किया है, तो इसका उल्टा ये हो सकता है कि अगर करंट मार्केट प्राइस 50 रुपये आ जाए, तो इसमें विन विन सिचुएशन में कौन रहा, सेलर। क्योंकि उसको अब जो है 60 रुपये का में जो बात हुआ था, जिसका पेमेंट हुआ था, वो तो 50 रुपये में ही मिल रहा है। तो इसमें सेलर तो फ़ायदा में ही रहा 10 रुपये का, पर इसमें लॉस किस में रहा, लॉस इसमें बायर रहा। तो इस केस में बायर क्या कर सकता है, बायर वो जो है प्रोडक्ट मांगेगा ही नहीं सेलर से, लेगा ही नहीं। वो क्या कर सकता है, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, वो कुछ भी कारण दे सकता है कि जो है अरे भाई मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कहीं और से मैं ले लूँगा, प्रोडक्ट का दाम तो गिर गया, जबकि उसका व्यू था ऊपर जाने का। तो ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग जो है डे टू डे बिजनेस लाइफ में यूज़ करते हैं। बस यही है इसका, इसमें दोनों पार्टी जो है डिफ़ॉल्ट कर सकता है, दोनों में से एक जो है हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेगा। दोनों का दोनों जो है कभी भी विन विन सिचुएशन में नहीं रहेगा। जब प्राइस अपने एक लेवल पे खड़ी रही, जैसे 60 का 60 पे है, तब जो है दोनों जो पार्टी जो है प्रॉफिट सिनारियो में रहेगा। और इसमें जो है दोनों पार्टी जो है इसमें डिफ़ॉल्ट कर सकता है एक टाइम, वन वन बाय वन टाइम पे। और इसमें जो है कोई भी एक्सचेंज नहीं है, एक्सचेंज यानी कि कोई भी एक्सचेंज नहीं है जो कि सेलर से भी पैसा ले, बायर से भी पैसा ले, और दोनों को जो है दोनों को
निगरानी रखे कि दोनों अच्छे से अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर रहे हैं कि नहीं। तो इसको हम एक्सचेंज कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक लेटेस्ट वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन कह लो, एडवांस वर्जन कह लो, या फिर न्यू जनरेशन कह लो। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जनरली होता है स्टॉक मार्केट में ही। जनरली क्या, ये स्टॉक मार्केट में ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल किसी दुकान पे आपको मिलेगा ही नहीं। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बस स्टॉक मार्केट में ही होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्या कहानी है? अब जैसे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक सेलर आता है, एक बायर आता है। इसमें भी सेम है, सेलर बायर दोनों एक प्राइस फिक्स्ड करता है जो कि चार्ट पे दिखाया जाता है। अब एक प्राइस फिक्स्ड होता है, उसमें जो है इसमें जो है थर्ड पार्टी भी रहता है, एक्सचेंज रहता है, जो कि दोनों से कुछ कुछ अमाउंट रिसीव करता है। एक बायर से मार्जिन, एक सेलर से मार्जिन, दोनों से मार्जिन रिसीव करता है। उसमें अगर सेलर अगर लॉस में रहा तो सेलर का लॉस लेके बायर को दे दिया जाता है। बायर अगर प्रॉफिट में रहा, सॉरी, बायर अगर लॉस में रहा तो बायर का लॉस लेके सेलर को दे दिया जाता है। और इसमें जो है एक्सचेंज है, इसलिए दोनों में से कोई भी पार्टी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती है। और इसमें सबसे एक इसका बेनिफिट ये है, जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देखे थे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक महीने का टाइम लिमिट है। तो एक महीने के बाद ही कोई कुछ कर सकता है, ऑब्लिगेशन पूरा कर सकता है। पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 60 रुपये में अगर बाय किए थे और उसका नेक्स्ट अगले ही दिन जो है 70 रुपये प्राइस हो गया, जो आप चाह रहे थे कि एक ही दिन में 70 रुपया हो जाए या एक महीने में 70 रुपया, अगर अगले ही दिन आपका प्राइस अगर अचीव हो गया है तो आप उसको सेल करके निकल सकते हैं, यदि अगर आप बाय किए हैं। और यदि अगर आप सेल किए हैं तो अगले ही दिन जो है उसको रिवर्स पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल सकते हैं अपने पोजीशन पे से। तो इसको हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये जो है स्टॉक मार्केट में ही ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यहाँ थर्ड पार्टी एक्सचेंज होता है जिसको हम लोग सेवी कहते हैं। सेवी कहते हैं, एनएससी बीएससी कहते हैं, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे निगरानी रखता है और जो हमसे इनिशियल मार्जिन चार्ज करता है ताकि हम लोग डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग ऐसा एनालिसिस करेंगे कि जो है शायद आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और उसका रियल लाइफ एग्जांपल जानेंगे, जैसे कि अभी इस दोनों में जाने हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।